हिंदू धर्म में मुंडन के नाम पर अधिकतर पुरुष ही अपने बाल अर्पण करते हैं। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता में केश दान इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन हमारे भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां महिलाएं भी मुंडन करवाती हैं। परंतु क्या आपको पता है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर अपने बाल क्यों मुंडवाते हैं? साथ ही इस अद्भुत परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? यदि नहीं तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। साथ ही यह मंदिर भारत का सबसे धनवान मंदिर भी है। हिंदुओं में यह मान्यता है कि कोई मन्नत पूरी होने पर मुंडन करवाया जाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के तिरुतगामी स्थल में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी मन्नत पूरी हो जाने के बाद मुंडन करवाती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में बालों के दान के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य अपने यहाँ बालों का दान करता है उसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सारी परेशानी खत्म हो जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप और बुराइयों को यहाँ छोड़ जाता है उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती है। इसीलिए यहाँ सभी बुराइयों और पापों के रूप में लोग अपने बाल छोड़ जाते हैं ताकि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहें। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन करीब 20,000 भक्त यहाँ पर अपने बाल दान करने आते हैं। वहीं इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदिर परिसर में करीब 600 नाइयों को भी रखा जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिरुपति मंदिर में बाल चढ़ाने के बाद क्या होता है उनका? शायद आपको नहीं मालूम होगा। मैं आपको बता दूं कि ये बाल 8,000 रुपए किलो बिकते हैं। अगर आप तिरुपति मंदिर गए हैं तो वहां अपने महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को बाल को मुंडवाते हुए देखा होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगी कि मन्नत पूरी होने के चलते लोग ऐसा करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाल मुंडवाने के बाद इन बालों के साथ क्या होता है? दरअसल जिन बालों को गंदगी का ढेर या कचरा समझा जाता है वो बाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने के लिए चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में इन्हीं बालों का बहुत बड़ा बाजार है। सुनकर हैरानी होगी आपको, लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि सौंदर्य और कॉस्मेटिक जगत में सुंदर बाल की चाह रखने वाले लोगों की वजह से हमारा बाल करोड़ों में बिकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आपके बालों का किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में बेचे जाते हैं। झड़ते बालों से लेकर सैलून और मन्नत के लिए काटे जाने वाले ये बालों का बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए बहुत ही बेशकीमती होते हैं। और इन दिनों इस बिजनेस में सूखे और कटे हुए बालों की डिमांड और कीमत की वजह से इन्हें ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, मतलब कि काला सोना। आइए डालते हैं एक नजर ब्लैक गोल्ड यानी कि बालों की करोड़ों के मार्केट पर। चलिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी डिटेल में बताते हैं कि जो बाल आपके मंदिर पर चढ़ाए जाते हैं उसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भेजा जाता है और इसका क्या प्रोसेस होता है। मंदिर में चढ़ाए गए बालों को प्रोसेसिंग के लिए कारखाने में ले जाया जाता है। प्रोसेसिंग के पहले चरण में इन्हें हाथों से सुलझाया जाता है। हाथों से लाखों टन बालों को सुलझाना काफी कष्टकारी होता है। आपको बता दें कि कारखाने में कामगार पतली सुइयों की मदद से इन्हें सुलझाते हैं, तभी बाल प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए तैयार हो पाते हैं। सुलझाए जाने के बाद इन बालों को लोहे की एक कंघी से झाड़कर साफ किया जाता है। इसके बाद इन बालों को उनकी लंबाई के अनुसार अलग अलग बंडल में बांध दिया जाता है। उसके बाद बालों के बंडलों को कीटाणु रहित बनाने के लिए तनु अम्ल के घोल में डुबाया जाता है। साफ गीले बालों, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बालों को ऑस्मोसिस बाथ कराया जाता है ताकि उनके क्यूटनेस नष्ट हुए बिना उन पर लगे दाग धब्बे छूट जाएं। आपको बता दें कि इन साफ और स्वस्थ बालों से महिलाओं और पुरुषों के लिए रंग बिरंगे विग बनाए जाते हैं और उन्हें उन देशों तक भेज दिए जाते हैं जहां इनकी काफी डिमांड होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई बार सस्ती कीमत के लिए मानव बालों के साथ घोड़े या बकरी के बालों की मिलावट कर दी जाती है। इसके अलावा असली बाल बताकर सिंथेटिक बाल भी बेच दिए जाते हैं। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले असली मानवी बालों से बने विग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। अगर कोई दुकानदार आपसे ठीक ठाक गुणवत्ता वाले एक विग की कीमत 10,000 रुपए मांगे तो समझिए कि ये ज्यादा नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको बताते हैं कहां कहां से लाया जाता है बाल। कंघी से जुड़े बालों का ट्रांसप्लांट करना और इसे विग बनाना आसान होता है, इसलिए इन बालों का कारोबार शुरू हुआ। इन झड़ते बालों को साफ करके एक तरह के केमिकल में रखा जाता है, फिर इसे सीधा उपयोग में लाया जाता है। आपको बता दें कि भारत के बहुत से गांव के आसपास के इलाकों में फेरी करने वाले कंघी से जुड़े हुए बालों को खरीदते हैं। फिर गांव से खरीदे हुए बाल को व्यापारी को बेचा जाता है और फिर व्यापारी कोलकाता, चेन्नई और आंध्र प्रदेश में इन्हें बेचते हैं।
कोलकाता, चेन्नई, आंध्र प्रदेश विदेशी व्यापारियों का गढ़ माना जाता है और फिर वही बाल भारत से विदेश चला जाता है, जो कि विदेशी लोग बहुत पसंद करते हैं। भारतीय बालों का बाजार पूरे दुनिया में फैला है। ये बाल यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और कनाडा तक जाते हैं। पुरुषों के बालों का इस्तेमाल विग, दाढ़ी और नकली मूछे बनाने के लिए होता है। ताकि आपको बता दें कि बाल बेचने वालों के पास हर तरह की वैरायटी होती है, काले, लाल, सुनहरे, घुंघराले या सीधे बाल। आपको बता दें कि 2015 में भारत ने 2000 करोड़ रुपए के बाल बेचे थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2000 करोड़ रुपए की भारत ने विदेशों को बाल बेचे थे, जिसमें ज्यादातर तिरुपति मंदिर में मुंडवाए गए बालों को बेचा गया था। अब आपको भी मालूम चल गया होगा कि जो तिरुपति मंदिर पर बाल मुंडवाए जाते हैं, उन बालों का क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या इन बालों को विदेश भेजा जाना सही है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा।